तो भी साथ दिया। मैं बताऊंगा आज। गाइस, इसके घर में एसी की कंट्रोवर्सी हुई अपनी माँ के साथ। मेरे को खुद ने बोला इसने कि वो फेक कंट्रोवर्सी थी। अपनी बहन की गोद भराई की बात करी, बोला कि अरे यार, बुलाया फिर मना कर दिया, फिर कह रहा अरे यार चलो अब मैं बोलूंगा उनको ना तो फिर लगेगा घर की बात बोल रहा है, वो भी फेक थी। तीसरी तीसरी बात, अपनी जो खुद की गोद भराई करवाई थी घर में, उसमें इसकी बहन नहीं आई थी, वो भी फेक कंट्रोवर्सी था। चौथा, चलो ये तो तीन, ये मुकर जाएगा मुकर जाएगा। चौथा ये नहीं मुकर सकता, होटल लैंडमार्क मुजफ्फरपुर में जाकर के सीन रिक्रिएट किया गया फेक कंट्रोवर्सी के चक्कर में, विजय को दबाने के लिए। विजय रिया गांव से है, उसने अब भाई बात दिल पे ले लिया, क्योंकि ये हद से हद बोले जाता है। आज भी बेहुदा मतलब बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो भाई कोई कब तक सुनेगा? किसी की माँ को तुम कुछ भी बोल दोगे, किसी को कुछ भी तुम बोल दोगे, और सामने वाला सुना रहेगा, अरे तो मैं तो वीडियो कल देखा हूं। सीन रिक्रिएट करवाया गया। रिक्रिएट कराने के लिए इसने पंकज को बुलाया मजबूरन में। वो बेचारा, वो भी बंदा, अगर पंकज देख रहा होगा ना तो पंकज इस बात की पुष्टि करेगा। अगर रुद्र देख रहा होगा, अगर कोई भी देख रहा होगा क्रिएटर, तो इस बात की पुष्टि करेगा, मिथुन काजल हो या कोई भी ये कंट्रोवर्सी फेक करता है कि नहीं, झूठा है, ये झूठा है या नहीं, बस आप बोलो। क्योंकि अपने आप को बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र बता रहा है। फेक कंट्रोवर्सी करने खुद जाता है, खुद वापस एक दिन में लौट के आता है, दाढ़ी मूछ से लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद भी एडमिट नहीं करता है। इतने बड़े फेकर हैं ये, इतने बड़े झूठे हैं ये। अपनी झूठ, तुम्हारे गलत में जब सब साथ दे रहे हैं तो तू क्या सही का साथ देगा? तो तेरे गलत को सब छुपाए रखेंगे। मैं सारे इनके भी दोस्तों को बोलता हूँ कि भाई जो भी गलत जानते हो ना, बोलो यार, आज सच के लिए बोल दो एक बार, मैं बिल्कुल गलत हूं, आप सबकी नाराजगी मेरे से जायज है, मैं जानता हूं उस चीज को, मैं गलत अपनी जगह पे हूं, लेकिन हर चीज के लिए गलत नहीं हूं यार। सब आके कुछ भी आकर के थोप देंगे, क्यों? फेक कंट्रोवर्सी करते हो ना? बताओ, मिथुन अगर हो तो, रुद्र है, मिथुन है, पंकज जीजू, मैं हूं, चार लोग इस बात के गवाह हैं, और पता नहीं कौन था नहीं था, और एक तो वो खुद है। थोड़ी सी ना इतनी सी लज्जा हो ना मन में, तो पहली बार तो दूसरे के घर की औरतों पे जाना मत, औरतों पे बिल्कुल मत जाना तुम, गले का हार मत देखने जाना। हर बात पे विमेन कार्ड, विमेन कार्ड, विमेन कार्ड, औरत के साथ, एक औरत के साथ। भाई एक मर्द भी है, एक मर्द के पास भी वही दिल है जो एक औरत के पास है। मर्द को तुम भरे बाजार में फिंगर दिखाओ, मर्द को तुम भरे बाजार में कुछ भी इशारा करो, मर्द को भरे बाजार में तुम नीलाम कर दो, घर में घुस के मारने की बात बोल दो, और तुम्हारे जैसे, सॉरी मर्द क्या, पता नहीं क्या तुम बोलो अपने आप को, तुम ही खुद साड़ी सूट सब पहन लेते हो, लोग सुनते हो ये चीज़ बैठ के, और औरत के साथ, औरत के साथ बोल रहे हो। विमेन कार्ड खेलना, अपने मालिकों की जुबान बोलना बंद करो। तुम्हारा मैटर था नहीं, बीच में घुस गए बेफालतू में। और क्या बोले कि 5 बजे तुम उसका रोस्ट लाने वाले थे। भाई साहब, एक्सेप्ट कर लेना इस बात को कि तुमने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि मैं आपका रिकॉर्डिंग डाल दूं क्या, मैं आपका वो रोस्टिंग डाल दूं क्या आज? मैंने बोला बिल्कुल भी मत डालना। फिर तुमने क्या बोला, मैं सुमित को रोस्ट कर दूं क्या? मैं इससे बताता हूँ गाइस कितना बड़ा ये मतलब बेकार आदमी है। कल बोल रहा है सुमित को रोस्ट कर दूं क्या? भाई क्यों? क्यों? तू जानता ही नहीं उसको, क्यों रोस्ट करेगा? क्यों उसकी इज्जत उछालनी? मैंने सीधे मना किया कि नहीं, इज्जत नहीं उछालनी। बोलना ये सच अगर बोल सकता है तो, कि हाँ तूने पूछा था कि मैं सचिन भाई तुम्हारी रोस्ट करूं, फिर तुमने पूछा मैं सुमित को रोस्ट करूं। भाई सुमित को रोस्ट करना मेरे से क्यों पूछ रहा है? पूछ उससे जाके। अच्छा, एक को तो तू ये बोल के बोल रहा है कि उसने बोला, उस औरत ने ये बोला कि सुमित का रोस्ट बना दो, तो भैया मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो कल तेरे अंदर भूत घुस गया था, दिमाग में कीड़ा हो रहा है, क्या करके बोल रहा है कि भाई मैं इसका रोस्ट करूं क्या? 2 दिन में ही तेरे तेवर मतलब एकदम बदल गए। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ ये चीजें हैं ना, तो मैं वो सोच रहा हूँ उस पर बना दूं। भाई तू क्या करेगा नहीं करेगा, तू अपना मेरे से मेरा पूछना भाई, सुमित का क्यों पूछ रहा है? क्यों उसकी इज्जत उछालनी तेरे को? कंटेंट के लिए, क्योंकि तू तड़प रहा है कि तेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा है। ये सट्टेबाजी से पैसे कमाने की लत लग गई है ना जो। और मैं अपने वीडियो, तुम्हारे ये वीडियो ना इसीलिए शेयर किया कि एक बार आप मेरे दर्शक जाकर के उसको देखो कि वो कैसे कैसे एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहा है। और आप लोग देख भी रहे हो, साइड में करके रिपोर्ट कर दिया करो ऐसे वीडियोस को। ये चीजें होती हैं।
और एक क्या बोल रहा है कि गंदा सा चेहरा सुबह सुबह दिख गया। भाई इसी गंदे चेहरे के लिए ना अपनी बीवी की जो सिर पे कसम खाई थी ना वो तोड़ करके यहाँ पे उठ के आ गया। ये गंदे चेहरे की औकात है। और इसी गंदे चेहरे के बनाए हुए घर के बाथरूम में ना तू लेट रहा था, नहा रहा था नंगा, वीडियो में लाइव, सुपर चैट कमाने के लिए। कितने लोग देख रहे हैं, मैं लाइव आऊंगा, इतने पैसे मिल रहे हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। मजाक का नाम दे दे, कुछ का नाम दे दे, पैसों का तो बहुत बड़ा भुक्खड़ है तू। पता नहीं कितने लोग तेरे को समझ रहे हैं। कितना बड़ा झूठ है तेरा, तो झूठ सामने ही दिखता है लोगों को। फेक कंट्रोवर्सी किया, वो तो चलो ठीक है, 2-3 कंट्रोवर्सी तो तू बोल देगा क्योंकि उसको तू ये नहीं है। लैंडमार्क होटल जो मुजफ्फरपुर गया था, दोबारा होटल में सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, उसको तू कैसे झूठा कर सकता है? कैसे कर सकता है? अपनी बीवी की कसम खाई थी किसी क्रिएटर के यहाँ नहीं जाऊंगा, फिर आ गया था मुंह उठा के। शर्म आई थी? नहीं आई होगी। तू तो भाई बोल देगा हंसते हंसते। सिर्फ मेरा दिमाग तब घूमा जब मैंने देखा कि तू मम्मी को रोस्ट कर रहा है, मम्मी के बारे में बोल रहा है, मम्मी के गले का हार निहार रहा है। अपने घर में माँ बहन नहीं है, उनका निहारो। अगर अगर ताकत हो ना, अगर दम हो, तो ये एक्सेप्ट करना कि हाँ रोस्टिंग तू बेशक बोल रहा था कि हाँ तू लाएगा तिवारी जी का, लेकिन उसके पहले तूने मेरे को फ़ोन करके क्या क्या बोला था। अगर बोलेगा तो बोल, सच बता, दम है तो। नहीं है तो तू मुझे बोल कि ठीक है तू साबित कर, मैं साबित कर दूंगा। ठीक। अपने एक दीदी के लिए तो तू सुनेगा नहीं, और दूसरी जिसको उसको भी तू दीदी ही कहता था, और उसके लिए तू उसका शोल्डर उठा उठा करके सूंघने की एक्टिंग कर रहा है एक लड़की के लिए। ये तेरी औरत के प्रति मान सम्मान है? सिर्फ अपने ही घर की इज्जत इज्जत क्यों समझते हो यार तुम लोग? और क्या बोल रहा है कि गुटबाजी तू नहीं करेगा, तू 1-2 बनाएगा। भाई तेरे से कोई लगना ही नहीं चाहता, तेरे से नहीं लगना चाहता। तू 8वीं फेल है, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, बराबर नहीं है तू मेरे से, और मैं तेरे से लगूंगा नहीं बार बार, इसीलिए तेरे तेरे मुंह लगना नहीं चाहता था। तू क्या टक्कर का है? कहाँ से टक्कर का है? किस चीज़ से टक्कर का है? टॉक टू माई हैंड। शर्म करो। फेक कंट्रोवर्सी किंग। लोगों के, मैं तो जो हूँ रियल हूँ, गलत भी हूँ तो सामने से हूँ। तुम तो फेक बनाते हो, स्क्रिप्टेड, फिर लोगों को दुखाते हो। कमेंट ऑफ नहीं रखता हूँ ये, अरे मेरे बुरे वक्त का इतना फायदा उठाओगे नाजायज, इतना नाजायज फायदा। एक दूसरी औरत को तो लौंडा जैसा बना करके ड्रेस पहन करके, चलो उस औरत को तू बोल रहा है उसकी इज्जत नहीं कर रहा, तू मेरी माँ के लिए ऐसी एक्टिंग कर रहा है। और रही बात गुटबाजी की, जो तू अगले लाइन में बोल रहा है कि गुटबाजी, तो भाई गुटबाजी तो हो रही है, और तू मेन लीडर नहीं है। जिससे मेरी बात हो रही थी उसका एक तू बीच में आया हुआ सदस्य है। तू मेन रोल है ही नहीं, लीड रोल, कि तेरे से 1-2-1 कोई करे। तेरे से क्या 1-2-1 कोई करेगा? करना ही नहीं तेरे से। क्या बोल रहा है लाइन में? बेटा, बेटा अपने ना घर वालों को बोलियो, जिन्होंने तेरे को पैदा किया उनको भी बोल के दिखा। मुझे जिसने पैदा किया वो मुझे बेटा बोलेगा। पता नहीं, इलिटरेट, मतलब आई सीरियसली कंडेम दिस काइंड ऑफ पीपल। 3 दिन में 1 लाख कमाए, 1 लाख कमाए। पैसा कमाता है ना भाई तू, इनकम टैक्स भरता है? कितना भरता है? कितना भरता है इनकम टैक्स? क्या टैक्स भरता है भाई? 3 दिन में 1 लाख कमा रहा है अगर, तो 30 दिन में तू कितने लाख कमा रहा है? 10 लाख। 1 महीने में 10 लाख, तो 12 महीने में 1.25 करोड़। यही है ना अकॉर्डिंग टू यू? कमा रहा है ना पैसे, टैक्स भर रहा है ना? ITR तो पता ही नहीं होगा अभी तक। भरता हूँ भाई टैक्स, मैं टैक्स पेयर हूँ, प्राउडली कह रहा हूँ। आज से नहीं, 5-6 साल से भरता हूँ। सुन रहा है? यूट्यूब नहीं था ना तब से ITR फाइल करता हूँ। मेरे ज़िंदगी में, यूट्यूब तो बहुत पहले से था, मेरी ज़िंदगी में जब से नहीं था तब से ITR फाइल करता हूँ। 3 दिन में 1 लाख कमा के धौंस मत दिखाइए। कमाओ पैसा, लेकिन वो 1 लाख कमाने के पीछे जो तुम्हारे व्यूअर्स के 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख का नुकसान होता होगा ना, उनका दर्द पूछो उनसे, जो सट्टेबाजी में पैसे लगा के हार जाते हैं, या जिनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है एक लिंक के क्लिक करने पे।
और बार बार मेरे को प्रोवोक कर रहा है 1-to-1 आने के लिए, तो ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है तेरे लिए, पहला और आखिरी वीडियो है तेरे लिए। मैं अब यही कोशिश करूँगा तेरे जैसे लोगों से मैं बात ना करूँ, क्योंकि तेरे को फिर मेरे को पता है कि सचिन अभी टॉपिक है, तेरे को पैसा मिलेगा, तो तू वापस इसी